संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम भाई। फिलहाल गांव खटकड़ में बैठे हैं और पूरा गांव खटकड़ के लिए भाई गौरव की बात है। आप दोनों साइड देखने लग रहे हो, चमकते सितारे आप कैस कहाँ जो HCS की जो परीक्षा हुई है फिलहाल, तो अभिषेक खटकड़ जी है हमारे साथ गांव खटकड़ से ही, और पूरा ऑल हरियाणा में पहला रैंक इनका हासिल करा इन्हें। और इस साइड इन्हीं की मतलब दोस्त है, तो ये भी HCS में इनका भी सिलेक्शन होया है, तो इनसे भी परिचय करवाएंगे और पूरी की पूरी बातचीत करांगे भाई किस तरीके से जो स्टडी रवा है उसका के रूटीन रवा है, और जो युवा साथी है उनके लिए भी भाई ये वीडियो बहुत ज़रूरी रहेगी, तो बातचीत करवाएंगे। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी, कैसे हो सर? ठीक ठाक हो? ठीक है अमित जी। तो जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने और आपके पूरे परिवार ने चैनल की तरफ से। धन्यवाद अमित जी आपका बहुत बहुत। तो सर जैसे स्टार्टिंग में आपने 10वीं क्लास में आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम मतलब क्या सपना था आपका भाई HCS की तैयारी करनी है या फिर डॉक्टरी लाइन में जाना है या पुलिस फोर्स में जाना है, किस तरीके का उस टाइम का क्या एम था आपका? उस टाइम तो मुझे ऐसा कोई एम नहीं था मेरा। उस टाइम तो यही था कि अभी 10th हो जाए, फिर +2 हो जाएगी, फिर ऊपर 12th के बाद भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि उस फील्ड में जाना है, इसमें जाना है। जैसे घर वाले बता रहे थे उसी हिसाब से मैं अपना करियर को आगे ले के जा रहा था। और ये चीज़ भी मैं जो सिविल सर्विसेज की मैं पहले बताया कि ये मेरी MSc के बाद ही मैंने सोची सिविल सर्विसेज की। तो जी +2 तक की पढ़ाई गांव में रही या फिर? नहीं, मेरी पढ़ाई तो +2 की शहर में रही है। अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है जींद में, वहाँ से +2 किया था। फिर उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो गवर्नमेंट PG कॉलेज जींद वहाँ से रही थी जी। तो जींद में ही मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। तो खेल की तरफ भी कुछ रुझान था या मतलब नहीं था ऐसा कुछ? नहीं, खेल तो लेते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे जी। गाँव में भी वॉली वगैरह खेली है, तो खेल की तरफ तो रुझान रहा है जी। तो जी जिस प्रकार तय आज का जो पूरा ऑल हरियाणा में आपका पहला रैंक आया है, तो मन में बहुत सारा मतलब ये सवाल भी उठते होंगे कि भाई एक सपना होया करे हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट का, कि भाई वो मुकाम हासिल होने के बाद में तो जो फीलिंग अंदर तक आवे है आपके मन में, जब सबसे पहले आपने पता चला कि HCS में मेरा पहला रैंक आया है, तो किस तरीके की अंदर तक जो भावना थी वो? नहीं देखो, वही मैं पहले बता चुका हूँ कि सिलेक्शन का मेरे को उम्मीद थी, और रैंक 1 की तो काफ़ी अप्रत्याशित था मेरे लिए, तो वो खुशी अलग थी हालांकि। बट ये भी था कि तैयारी करते भी बहुत दिन हो गए थे, तो एक वो सेटल था कि हाँ चलो ठीक है, जो मेहनत की है वो भगवान ने दी। सबसे पहले किसने बताया आपने कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया? माँ ने या बाप ने? आपकी दादी जी भी है, वो भी काफ़ी स्वस्थ है? सबसे पहले तो मम्मी साथ में खड़ी थी मेरी, तो मैंने पहले उनको इन्फॉर्म किया कि मम्मी मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आ रखे हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो भी काफ़ी खुश थी, और भी परिवार के लोग थे साथ में, तो वो भी बहुत खुशी हुई उनको भी। तो एक बार जो अपना परिवार है, पूरी फैमिली है, उनके बारे में एक बार आप ज़रूर बताओ, क्योंकि जो भी दर्शक साथी जो देख रहे हैं तो उनके मन में एक चीज़ हो है कि भाई किसा परिवार तो उठ कर है, किस समाज तो उठ कर है भाई ये मुकाम हासिल कराया है। तो बहुत सारे गरीब परिवार भी साथी हैं, उनके मन में भी ये चीज़ हो है कि भाई हाँ मैं कुछ करूं, लेकिन उनके जो हालात है या फिर उनके समाज का जो उनका वातावरण है, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके रोड़ा अटकन का काम करे हैं। तो उनकी क्या कहना चाहोगे? देखिए, कठिनाई तो जीवन में आती रहती है, ये तो एक लाइफ का पार्ट है, और हाई लोज भी रहेंगे जीवन में, बट आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क आपका एक दिन आपको ज़रूर आपकी सफलता का वो बनेगा साथी। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे भी हैं आप एजुकेशन की ओर जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पे हार्ड वर्क कीजिए, आपको आपका एम ज़रूर मिलेगा। तो एक बार अपना परिवार के बारे में थोड़ा सा बताओ। परिवार में मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, साथ में दादी हैं, और वैसे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी है, चाचा मौसी मेरे साथ में रहते हैं हम सब। तो मम्मी मेरी लेक्चरर हैं इंग्लिश की, पापा भी खूब पढ़े हैं बट खेती करते हैं ज़्यादातर। तो बस यही हमारा छोटा सा परिवार है वैसे तो जी, और छोटा भी और बड़ा भी है, हम सभी रहते हैं मिलकर। तो पढ़ाई के साथ साथ कभी ऐसा भी होया है कि साथ में आपने खेती का भाई थोड़ा बहुत काम कराया हो, भाई घर परिवार का भी जो घर गामा में रवा हाँ भैंस भी रखो हो, भाई
साथ साथ में भाई कदे भैंस पानी पियाने वाला काम को, या भाई खेत का भी थोड़ा बहुत ही सारा या वो। हाँ जी, गांव में रहे हैं तो ये सब काम तो किए हैं। खेतों में भी अभी पीछे कुछ सालों से खेती बंद की है, अदरवाइज़ तो खेत में भी जाते थे, सारा खेत का काम भी करा है। भैंस भी रखी है घर पे, भैंस अभी भी है चाचा की साइड। तो इन सब से तो गांव में रहते आप तो जुड़े रहते हो, आप इनसे अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये तो एक जीवन का पार्ट रहा है मेरी। सर जो फ्रेंड सर्कल रवे हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि जो आसपास का हमारा कैसे दोस्त है, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसके बारे में आपने क्या लग है, किस तरीके के मतलब दोस्त थे, कितना फ़र्क पड़ा है उन चीज़ों का? नहीं, फ्रेंड्स तो जी मेरे बहुत बढ़िया फ्रेंड्स रहे हैं। मेंटल सपोर्ट जो आप एक आध बार आप ऐसे फील करते हो, लो फील करते हो, तो उन्हीं के पास फ़ोन मिलाते हो कि क्या रहेगा ज़िंदगी में। जैसे मेरा फ्रेंड आशीष है, सोनू है, तो सभी ने साथ दिया है और सभी ने एक ही प्रेरणा दी है कि आप लगे रहो, आपका होगा, आपकी मेहनत करे जाओ आप बस। और हमेशा कभी भी फ़ोन किया है तो ऐसे नहीं कि मैं बिज़ी हूँ। जब भी मैं ऐसी सिचुएशन में था तो हमेशा मेरे को सपोर्ट किया उन्होंने, फ्रेंड्स ने। सर जैसे है ना, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक है, जो गामा में माहौल है, जो उस माहौल में रहते हुए भी अगर उनके सपने बड़े हैं तो उनके मन में एक मायूसी सी हो कि भाई सरकारी में पढ़ा, हाँ कोई ख़ास सुविधा नहीं है, तो कि मतलब वो भी ये सपना पैर सके है अपने उसमें बिल्कुल जहन में। देखिए, आप सपने देखने कोई लिमिट मतलब वो नहीं होता, किसी टैक्स नहीं लगता सपने देखने के लिए। आप देखिए सपने, और मैं तो कहूँगा बड़े देखिए, वो भी पूरे होंगे। आप देखते जाइए और मेहनत करते रहिए, आप मेहनत मत छोड़िए। और आज के टाइम तो सरकारी प्राइवेट का गैप रहा ही नहीं है। आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप उससे कंसल्ट करके आप खुद को तैयार कर सकते हैं। तो सरकारी प्राइवेट के तो आज के टाइम है ही नहीं। अगर आपके पास एक मोबाइल है, इवन सरकारी स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने टैब अवेलेबल करवा रखे, तो ये एक गैप अब ब्रिज हो गया है। तो आप ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन देखिए, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आजकल तो ऐसा नहीं कह सकते इंटरनेट के ज़माने में। तो सर +2 के बाद में बच्चा +2 कर ले है, उसके बाद में एक कन्फ्यूजिंग रहे दिमाग में कि भाई ईब के करा जावे, कोचिंग ले जावे या BA करी जावे, MA करी जावे, तो +2 के बाद की जो रूटीन रहनी चाहिए आपके हिसाब से, मतलब क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो मन है ना वो कीजिए आप। ये ज़रूरी नहीं कि सिविल सर्विसेज में ही आना आपको। आप आपके जो भी क्षेत्र है, आप जिसमें बहुत बढ़िया करें, आप उसमें आगे जाइए। तो पब्लिक सर्विस इज़ वन ऑफ द पार्ट, बट ये ऐसा नहीं है कि आप इसको एम बना लें कि इसी में जाना है, ऐसा नहीं है। आप और जो उसमें भी रह के भी आप देश के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपका मन है, जिसमें आपकी रुचि है, आप उसको आगे लेकर के चलिए। जैसे कि अगर किसी युवा का अगर खेल में रुझान है तो उसको हाँ। खेल में ही निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ कि पढ़ाई या जो है एक डोमेन में आप अपने आप को बांधिए मत, खोलिए और आगे अग्रसर हो रही है। मतलब मेहनत कीजिए, आप जो भी डोमेन आप चूज़ करें उसमें मेहनत करो आप। तो सर जिस प्रकार अपने गांव खटकड़ में पूरा का पूरा मतलब जब जिस दिन से सिलेक्शन होया है आपका, तो बड़ी खुशी का माहौल दिखा है। हर घर में ये बात चल रही है कि भाई हमारा गांव का छोरा, देसी सा छोरा तो भाई DSP बन गया, तो उस पूरी खुशी की लहर मतलब गांव में है। और आज अपने दादा खेड़ा पे जो प्रोग्राम कर रखे है पूरा गांव की तरफ से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, गांव को वही मैं कहता हूँ, बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ। पूरे मेरे गांव का सपोर्ट है, मेरा भाईचारा जितना सबका सपोर्ट है, और आज उन्हीं का सम्मान करने के लिए हमने थोड़ा सा ये प्रोग्राम रखे। तो हम कैसे कहाँ कि जी पहले जो आपकी फैमिली है, लेकिन ये तो फैमिली बहुत बड़ी होगी क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई आपकी, आप DSP के पद पे जो नियुक्त हुए हों, तो पूरा समाज ही आपका परिवार बन गया। मैं इस हिसाब से जी, समाज के लिए हमेशा मैं ये कहूँगा कि समाज में मेरा हमेशा योगदान रहेगा। वो पहले भी था और आगे भी होता रहेगा, चाहे मैं पद पर रहूँ ना रहूँ, पर समाज के लिए मेरा योगदान हमेशा रहेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। टाइम देने के लिए। तो भाई इस साइड एक सितारा और है, आप देखने लग रहे हो, तो इनका भी 36वां रैंक है ना, तो HCS में भाई 36वां रैंक आया है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद अमित जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी आपके बारे में, जो आपका गांव है, गांव का बारे में बताओ। हाँ जी,
वैसे तो जी देखा जाए तो मैं गांव में काफ़ी कम समय बिताया है। उसके बाद मेरे फादर की पोस्टिंग के वजह से हमें गांव से दूर जाके थोड़ा रहना पड़ गया था। लेकिन मेरे हिसाब से अब मुझे मौका मिला है कि मैं पोस्ट भी मुझे ऐसी मिली है कि मैं अपने गांव, अपने आसपास के लोगों के लिए जो कर सकता हूं, जो पहले शायद मैं नहीं कर पाया, अब मुझे मौका मिला कि उनके बीच में रहने का, उनके लिए कार्य करने का। तो जिस प्रकार आपका सिलेक्शन होया तो आपका मन में भी एकदम से ही होया कि भाई हाँ मैं सक्सेस हो गया, जो सपना था वो पूरा हो गया। तो सबसे पहले आपने किन को बताया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया परिवार में? ये तो जी एक अजीब स्टोरी है। मैं दिल्ली गया हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम शाम को जैसे ही रिजल्ट आया तो मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, गाड़ी में जा रहे थे हम। तो मैंने तभी लिस्ट देखी, तो सबसे पहले तो मैंने उस दोस्त को ही बताया कि अरे मेरा रिजल्ट आ गया है। तो मैंने अपना नहीं देखा, उसने मेरा रिजल्ट देखा कि हाँ तेरे रैंक ठीक बन रही है और आ जाएगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस दोस्त को ही सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो बताया है, उन्हीं को ही पता लगा है। फिर तुरंत मैंने घर पे कॉल किया है। उसके बाद मेरी मदर को मैंने बताया कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आया है और मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो लेकिन हाँ सबसे पहले तो वो दोस्त ही था साथ में। तो सर सबसे पहले जैसे है ना रिजल्ट आने से पहले तो उस टाइम भी आपके मन में ये चल रहे थे कि भाई आपने पक्का कन्फर्म था कि मेरा सिलेक्शन होगा 100%? आपने आपकी मेहनत न देख कर? देखिए इस चीज़ का तो मेरे को लग रहा था कि मैं उसी टाइम उस दोस्त को भी थोड़ी देर पहले ही बोल ही रहा था कि मुझे लिस्ट में तो मेरा नाम आना चाहिए, क्योंकि मैंने लग रहा था कि ठीक एग्ज़ाम गया है, ठीक इंटरव्यू भी अच्छा गया था। और कह सकते हैं कि उस टाइम शायद वाणी पे सरस्वती बैठी थी, तो हो भी गया वो सच। और सभी दोस्तों का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, आस पड़ोस में सब जितने भी भाईचारा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन सब की वजह से हो गया जी। धन्यवाद है उन सभी के। तो जो समाज में जो बधाइयाँ मिल रही है परिवार की ओर से, जो रिश्तेदार या जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीक़े से फ़ोन आंदे हो गए और बधाइयाँ दे रहे हैं, तो उस टाइम मन में कितनी खुशी हो है? खुशी का तो जी ये है कि आप छोटी सी चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं और बड़ी से बड़ी में भी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये है कि अगर हमारे आसपास में सब खुश हैं हमारी तरफ वजह से, तो उससे बड़ी तो और कुछ खुशी हो ही नहीं सकती है। तो उसी चीज़ की खुशी है कि हमारी वजह से सब खुश हैं और यही हम आगे प्रयास करते रहेंगे। तो सर लास्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लेवांगे, क्योंकि भाई हमारे गांव खटकड़ में जो मान सम्मान का वो रखा गया है सामूहिक प्रोग्राम, तो उनमें भी और जाना है, तो इस करके टाइम कम ही लेवांगे। तो सर बाद मतलब लास्ट में हम एक ही क्वेश्चन रखेंगे, जो युवा हैं, जो आगे आने वाली जो अपनी पीढ़ी है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आगे की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मेरी तरफ से एक ही संदेश होगा कि आपको जो चीज़ कर रहे हो उसमें अपना पूरा योगदान दो, 100% दो। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सक्सेस मिलती है तो आप एक अच्छे नागरिक बन के, एक अच्छे आदमी बन के उभरोगे। तो हर चीज़ में आप जो भी करना चाहते हैं अच्छे से करो, बस ये है कि मन लगा के करो। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आपने भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है।